अब आते हैं थोड़ी ज़ाती ज़िंदगी पे। मुझे बताओ, शादी लव मैरिज थी भाभी के साथ? मुझे तो पता है लव मैरिज थी या अरेंज थी। देखिए ऐसा है कि और हुई करेक्ट कहाँ से हुई थी ये भी बताना है तुमने, जो मुझे बताया था। नहीं करेक्ट से भाई देखिए ये है असद कि वाली कहानी, असद असद वो वाली कहानी अच्छा बता नहीं वो ली ऐसा है। था देखिए एक्चुअली जो मेरी वाइफ है उनके जो फादर है उनको मैं बहुत पुराने से जी जानता हूँ। जी, तकरीबन जब मैं अंडर 12 वगैरह खेलता था तो वो क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, खेली ग्रेड हुई 2 है। वगैरह पाकिस्तान नेवी से भी। फिर उसके अलावा वो डॉन न्यूज़ में भी थे, वहाँ भी हाँ, उन्होंने काम वाम किया। और फिर उसके बाद अंपायरिंग का भी उनको करने का हाँ बहुत जी, शौक था। तो उनसे तो मुलाकात होती थी। फिर जो उसके दोनों जो मेरे दोनों साले हैं उनके साथ में अंडर 12 वगैरह जो है मैं खेला है। खेला हूँ। जो अजमी भाई की एजेड क्रिकेट अकेडमी होती थी हाँ, वहाँ से मैं खेला। तो हम लोग जब 2000 में 2002-3 तक हम लोग जब साथ क्रिकेट खेली हमने जूनियर लेवल की। फिर उसके बाद उनसे जो है हमारा वो कट ऑफ हो गया। फिर 2008-9 में जो है हमारी दोबारा मुलाकात हुई कस्टम क्रिकेट अकेडमी में। तो फिर वहाँ से हमारी दोस्ती आना शुरू हुई। तो वो जो खुशबख्त है जो मेरी वाइफ है वो उनकी बहन है छोटी। तो बस वहाँ से हुआ। फिर एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो उसकी छोटी बहन है उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जो ज़ैनब है मेरी साली है। तो बस वहाँ से फिर जो हमारा इत्तेफाक हुआ, फिर एक दिन जो है वो हम लोग वहाँ पे गए तो असद शफीक साहब भी जो है वहाँ पे साथ। तो असद शफीक साहब ने वो बात जो है वो पकड़ ली। ये 2009 की बात है। ये हम लोग जा रहे थे एक्चुअली स्टील टाउन मैच खेलने। तो असद और मैं हम लोग जो है करीब करीब ही रहते हैं। मैं बफर जोन में रहता हूँ, असद वाटर पंप पे रहता है। तो मेरी गाड़ी पे ही हम लोग, कोई यूनिस भाई का मैच था, हम वो खेलने जा रहे थे स्टील। मैंने कहा असद यार ज़रा 5 मिनट के लिए चलना है। तो वो असद शफीक की जो है मेरी साली उस वक्त फ़ैन थी। तो वो ऑटो, तो हम लोग 10 मिनट के लिए वहाँ गए। तो असद ने वही वाली बात जो है ना फिर वो पकड़ ली। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई लव को आपने अरेंज कर लिया। अच्छा था लव है। हाँ लेकिन दोस्ती साली से शादी, मतलब उसकी बहन, नहीं वो तो समझ नहीं आया वो ये छोटी क्या थी ना। चक्कर वो था? तो वो काका छोटी थी उस वक्त। सीढ़ी चढ़े हो क्या उस वक्त तो हम भी छोटे थे ना। उस वक्त तो और क्या, हम भी छोटे थे। तो बस ये कि वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि शादी हुई 2015 में आफ्टर वर्ल्ड कप। और बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, पता भी नहीं चला, जल्दी जल्दी गुजर गए माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। प्रपोज किसने किया था? यार प्रपोज ही नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ कि बस घर में बताया कि अम्मी को बताया और नहीं, बस तो तुम्हें पसंद आई तो तुमने हाँ बताया मतलब घर ना। में बताया अम्मी को। लेकिन भाभी को पता था ये चीज के हाँ तुम्हें हाँ पसंद आ गया था? वो सब पता था, वो तो सब ये पता तो बताओ ना, उनसे यही तो कह रहा हूँ नहीं ना उनसे तो हमारी डील हो गई थी ना। डील हो गई थी। पहले बताओ, पहले आपस में नहीं डील नहीं करके फिर बड़ी डील पे गए ना। उनसे तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। फिर जाहिर सी बात है फिर अम्मी को बताया। फिर अम्मी जो है वो उनके घर पे गई। फिर उसके बाद 2012 में हमारी बात पक्की हुई थी। और फिर 2015 में आफ्टर वर्ल्ड कप जो है हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, एक अंगूठी वाला सिलसिला भी था ना असद का, वो तो तुमने गोल कर दिया ना। असद पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें यार एक करता नहीं रहता था कि वो ये हो रहा है तो अंगूठी लेके गया। असद की बातों पे आपने ध्यान नहीं देना है। असद नहीं जो है यार। वो सही आदमी नहीं है। हाँ, असद शफीक जिसका नाम है वो सही आदमी नहीं है। बहुत बैकी उल्टी सीधी बातें करता है लोगों के बारे में वो। हाँ, चलिए बहुत अच्छा चल रहा है कि हमने कुछ गेम्स रखे। सही। तो सेगमेंट हैं हमारे, 3 सेगमेंट होंगे। जो पहला है जो हम अक्सर देते रहते हैं, मैं अक्सर जो भी हमारे गेस्ट आते हैं क्योंकि हम देते भी हैं थोड़ा सही है। थोड़ा, उसका पहले सेगमेंट का नाम है सच या टोपी। ओके टोपी। हाँ, सही है। तो कुछ सवालात है जो मेरी टीम ने बनाए हैं आपके लिए, तो उसमें अब आपने जवाब देना है कि सही क्या है। है क्या नहीं है। अच्छा, एक होता है कि जैसे यार टीवी में बैठ के ना हर कोई बुराइयां करे जा रहा है, ये करे जा रहा है, वो कर रहा है, मतलब माँ बहन कर रहे हैं ना प्लेयरों की, मतलब टीम की। हाँ तो क्या दिल चाहता है जाके उसको घुस के जो है ना उसको मैं जरा अच्छा नहीं कुछ ऐसा होता है कि ना कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। मतलब वो आप लिहाज नहीं करते, फिर लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये बात है कि लेकिन दिल चाहता है कि बिल्कुल चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता। और क्या, बच के रहो भाई, किसी दिन आ गए ना हाथ में तो बस काम गए। अच्छा, कभी सोचा है कि यार के सियासत में आऊंगा? कभी दिल चाहो? नहीं पता, ऑफर जरूर रही है। Really? हाँ हाँ ओह वाओ, ऑफर हुई, बिल्कुल ऑफर ये हुई। अच्छा मुझे नहीं पता, बता सकते हो कहाँ से हुई है? नहीं आपको पता कराची की हमारी जो है, लेकिन ये कि हमारे बेसिकली हम आपको पता कराची में पले बड़े हुए हैं। तो हमारे कज़न है जिया भाई, तो उनके दोस्त वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। उन्होंने ऐसी मतलब ऑफर थे, ऐसे नहीं है, उन्होंने बोला भाई आना है क्या? अरे मैंने कहा नहीं तो बस वो सब कुछ ही था कि भाई आना है, मतलब ऑफर हुई है लेकिन इरादा नहीं है, शौक भी नहीं मुश्किल काम लगता है यार, ये बहुत मुश्किल काम। हाँ, तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है बहुत। वैसे जिंदगी में कम गालियां खाते हैं और खाना शुरू हो जाए, बहुत मुश्किल काम है, पूरी जिंदगी यही करते हैं, मुश्किल काम है बहुत। चलो ये तो अच्छा यार। अच्छा, किसी भी गेम शो में मजबूरी के तहत जाता हूँ? गेम शो में नहीं, मैं गेम शो में करता नहीं। मैं एक ही अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि जीतो पाकिस्तान मैं करता हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है।
बहुत यार, मजा आता है। उधर मजा आना भी चाहिए क्योंकि हाँ। हमें देख के मजा आता है। नहीं तो वो जाहिर है आप हमें लोगों मुझे को- बहुत मजा आता है। आई थिंक जो वहाँ की उनकी टीम है यार भाई की, और फिर उसके बाद जिस तरीके से फाहद भाई शो को लीड करते हैं, ओ। क्योंकि मुझे पहली बार जो कॉल की थी वो फाहद भाई ने की थी, और फाहद भाई ने मुझे कहा था कि ऐसा ऐसा हम गेम शो प्लान कर रहे हैं, और कोविड के टाइम की बात है 2020 में, और पहली कॉल मुझे फाहद भाई की आई थी कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से लोग हैं। लेकिन उस बात से आज तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। तो मैं तो इंतजार करता हूँ कि रमज़ान आए कब आए? और पहुँचो। अच्छा, कभी भाभी से लड़ाई हुई तो होगी भाई, झूठ मत बोलना। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। मनाता कौन है, तुम या भाभी? देखिए गलती के ऊपर डिपेंड करता है गलती किसकी है। हाँ, गलती के ऊपर अगर जैसे ज़्यादातर तो मेरी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो फिर मैं फ़ौरन जो है ना, मुझे लगता है कि अब यार अब हो गया, अब ना हो गया यार, बंद हो गया ये, सॉरी कह के मुकाओ गेम को यार। तो कैसे सॉरी कैसे करते नहीं हो? मैं कह देता हूँ अंदाज क्या होता है सॉरी, मैं सॉरी कह देता हूँ। कैसे? मैं सॉरी कह के निकल जाता हूँ। अगर तुम भी करोगे वेट भी नहीं करते भाभी का? सॉरी क्या क्या कहीं मतलब भी ये आगे यार, से। मैं सॉरी क्या कहना मतलब ये होता है कि ज़्यादातर तो गलती हम ही करते हैं, क्योंकि हमारे क्या होता है, एक तो साथ रह के ना चीज़ें जब इधर से उधर चली जाती हैं, उठ जाती हैं। आपको पता है हम लोग रूम में आदत होती है अकेले रहने की, ये किड्स वगैरह ये वो, तो ये होता है कि जब मेरी जो अगर मेरी ज़्यादातर मेरा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो मेरी अपनी क्रिकेट की चीज़ों पे होता है। मतलब ये होता है कि यार मुझे आज ये वाली शर्ट पहननी है, या ये वाली मेरी ट्रेनिंग की शर्ट थी, जो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं सॉरी क्या कहना फ़ौरन प्रैक्टिस पे निकल जाता हूँ, निकलो। चले भाई, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने पीने का शौक तो बहुत होगा, बहुत। तो किस तरह कंट्रोल करते हो? मैंने तो देखा है आधी आधी एक एक नहीं भाई मैं बहुत कम टाइम होगा ऐसा कि जहाँ पे शायद टूर पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब जहाँ मुझे मौका हाथ साफ करना होता है ना, तो मैं वो आधी आधी कोल्ड ड्रिंक पी के भी या बिरयानी खा के ना मैं हाथ साफ कर लेता हूँ।